अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। इमामुल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन हुज्जते हक़्क़ुल यकीन इंतहाए मिनहाज आरिफीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनकी गुफ्तगू कलाम खुदा, जिनका हाथ यादुल्लाह वो दनाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल कि जिनका देखना नूरे खुदा, जिनसे मोहब्बत मुकम्मल ईमान वो सादिक वो अमीन वो मुमलिकत खुदा दाद के वाली, वो बच्चों से मोहब्बत करने वाले, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले, ख़वातीन पर एहसान करने वाले। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने दर्द की दवा उनके दर से पाते। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा पहलू है कि जिसको मैं छेड़ूं और उसकी रहनुमाई उनकी सीरत पाक से ना मिले। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जो है वो मुसलमान जो है वो गलियों बाज़ारों के सजाने के लिए जो है वो तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। इस दिन को मनाने की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि ये दिन है आकाए दो जहान सैयदुल मुरसलीन महबूब सुबहानी रब्बे महबूब कायनात आकाए दो जहान सैयदुल मुरसलीन खातिमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का, कि जिनकी आमद से कुफ्र और बातिल के बादल छट गए, जिनकी आमद से जहालत के अंधेरे मिट गए। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो भी इस दिन के हवाले से जो है अपने घरों को सजाने के लिए जो है वो झंडियाँ खरीदना शुरू कर देते हैं। बाज़ारों में जो है वो रोज़ा रसूल और खाना काबा और इसके अलावा नालैन पाक के नमूने जो है वो झंडों जो ऊपर है उनके झंडे जो है वो सेल किए जाते हैं, उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की तैयारियां भी जो है वो बड़ी धीमी होती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो बाज़ार सजा दिए जाते हैं, गलियां सजा दी जाती हैं। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुरा बाज़ार में और यहाँ पर देखेंगे इसकी सजावट पर कितना टाइम लगता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन से ये सारा काम करते हैं और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और स्पेशली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर किस तरह से अमल पैरा होकर हम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को संवार सकते हैं, जाने के आज के प्रोग्राम में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुगलपुरा बाज़ार में, रामगढ़ बाज़ार है और यहाँ की सजावट आप देख सकते हैं। जिन्होंने ये सजावट की है, जो मुंतज़मीन है यहाँ के, उनसे बात करेंगे कि वो कब से ये सब करें और आज के दिन के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो रबीउल अव्वल का महीना और आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताइएगा ये सजावट कब से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 25-30 साल से कर रहे हैं इस बाजार की। 25-30 साल से कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप अकेले ही करते हैं, मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करते हैं? पूरा बाजार इसमें शामिल होता है, पूरा बाजार मिलकर कंट्रीब्यूट करता है। करता मुझे ये बताइए आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगे? आज के दिन बड़ा बरकत दिन है और स्पेशली जो है अपनी सजावट के साथ साथ ही जो हम करते हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बस नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, नबी की ये सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हमारे आज की जो न्यू जनरेशन है, स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चे चंदा लेने के लिए खड़े होते हैं, पराते लेके, जी हाँ, परात वो बर्तन लेके कि चंदा डाल दें। उसके बाद वो बच्चे इस तरह की जो है वो सजावट के लिए सामान गलियां सजाते हैं। उनको सिर्फ यही बताना ज़रूरी है कि आज रबीउल अव्वल है, कि उनके माइंड में इस चीज़ को, उनके इस्लाम से मुतालिक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो पहले सबसे पहले वो है। हाँ जी, इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाह। पहले तो आज का रबीउल अव्वल का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आका इनामदार की पैदाइश का दिन, का उनकी विलादत बासादत का दिन है। मुझे ये बताइए कि बाजार को सजाया गया है और सब मिलकर कंट्रीब्यूशन से सजाते हैं ये सब? हाँ जी, ये सब दुकानदार हल्के से जाते हैं। ये कम से कम ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया ये सारा बना रहे हैं, बना के अपने हाथों से खुद लगाते हैं। ये रेडीमेड नहीं लगा हुआ, ये रात दिन की लड़कों की मेहनत है। ये आपने माशाल्लाह मूवी बनाई, सारा बाजार देखा ही ना। ईद मिलाद नबी में नफल अदा करने चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए। सरकार माशाल्लाह आए हैं, खुशियाँ मनाओ, झंडियाँ लगाओ। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की नई नस्ल को? पैगाम यही है कि अक्सर लोग जो बाजारों में आते हैं ये शोर शराबा करते हैं, इनका काम है नात खानी पढ़ते जाओ, नातें पढ़ते हैं आप ना। सरकार की जो नात जितनी तारीफ कीजिए कम है, जितनी सरकार की तारीफ कीजिए कम है। सिर्फ आज के दिन ही तारीफ करनी चाहिए? नहीं, सदा ही हर टाइम सरकार की नाते अपने घरों में झंडियाँ लगाओ, महफिल कराओ, मिलाद का घरों में आपका सारा ये करना चाहिए। अच्छा, ये
बच्चे जो पहाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, इसमें जो लड़के स्पेशली जो जनरेशन आजकल जाती है हुल्लड़बाजी, इन चीज़ों से जो है वो कितना इफेक्ट पड़ता है स्पेशली हमारे जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगियों पर, उससे उनसे जो है क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? ना बच्चों को माशाल्लाह बड़ा शौक आ गया। बच्चे कभी होता था कि बड़ा अवर यानी के मोह, अब बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बच्चे जो ना सही काम कर रहे हैं। ये महफिलें भी कराते हैं, नात खाने भी कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं। ये बच्चे नमाज़ें भी पढ़ते हैं। हमारे साथ जो टीम काम करती है ना, उनको ये हमने कहा भाई काम करने का फ़ायदा कोई नहीं, जब सुबह फजर की नमाज ही रहेगी तो मज़ा नहीं है काम करना उसमें। पहले नमाज बाद में सारे काम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया सरकार ने नमाज़ें पढ़नी चाहिए। इस वक्त कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल के साथ साथ यौम विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइएगा कि ये बाज़ार जो सजाया जाता है कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैडम तकरीबन 35 साल मुझे हो गए इस बाज़ार में, और इससे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं वो शुरू दिन से हमको देखते आ रहे हैं कि वो ये काम करते थे। इसी तरह उनको देखा देखी हम भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में अब हम ये सारा साल ये इसका चंदा इकट्ठा करते हैं। ये जितने स्टॉल्स वाले हैं ये सब मिलजुल कर, डेली एक बंदा होता है हमारा, एक इंचार्ज बना होता है, वो डेली आकर शाम को हर बंदे से चंदा इकट्ठा करता है और उसके बाद इसको सजावट की जाती है। वो जो सारा काम हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से करते हैं और इसको सारा डेकोरेट करते हैं। बाद में इसको 11 रबीउल अव्वल वाले दिन आप आएँ, लाखों रुपया लगाकर हम अल्लाह की राह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हम यहाँ पर न्याज भी तकसीम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी लागत आ जाती है सालाना जब आप ये सारी डेकोरेशन करते हैं? देखें ये कभी हमने हिसाब नहीं रखा, क्योंकि ये किसी को जितलाने के लिए नहीं है कि हमने आप पर इतना खर्च किया, ये हम उस ज़ात पाक के लिए खर्च करते हैं जिसके लिए अल्लाह ना एस्टीमेट के बंदे का कि इतना पैसा लग गया, इतने पैसे यानी आपके पास होने चाहिए सेव कि इतने आप करके मिला के जो है वही काम कर। नहीं ऐसा नहीं होता कि ये हम किसी पर बर्डन नहीं डालते कि आपने डेली इतना देना ही है। हमारा बंदा आता है, आप कहते हैं यार काम नहीं हुआ, काम कारोबार ठंडा मटा है, वो कभी पैसे दे देता है कभी नहीं देता। फिर ये होता है कि जितने जो मिल जाता है फिर उसमें एस्टीमेट लगाया जाता है कि यार हमारे पास इतना चंदा है, इतने में हमने डेकोरेट करना है और इतने में हमने ये लंगर वगैरह भी बनाना है। ये ऐसा होता है कि फिर भी ये पूरा साल जिन लोगों से लिया जाता है उनको एक दिन पहले ही सारा न्याज दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर हम स्टॉल लगाते हैं। हम 2-3 साल से यहाँ पर आलू के पराठे लगाते हैं, कभी नान लगाते हैं और वो लातादाद होते हैं जिसमें कोई पता नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा रबीउल अव्वल के हवाले से, इस बाबरकत महीने के और बाबरकत दिन के हवाले से उम्मत मुसलमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा कुरान और दीन फरमाता है, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल दरामद करें और उस पर अमल पैरा हों। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन लगे इसको तैयारी को मुकम्मल करने में? हमें तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं, हम ये काम शुरू करते हैं। और तो कितने लोगों की शमूलियत होती है? मैक्सिमम 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग तो कंट्रीब्यूशन से करते हैं ये सब मिलकर? हाँ जी, सारे मिलके करते हैं। जितने भी दोस्त साहब हैं, ये दुकानदार हैं या स्टॉल वाले, हम सब मिलके सारा साल हम चंदा इकट्ठा करते हैं। तो फिर हम इसमें सजावट में और लंगर शरीफ होता है 2 दिन हमारा, तो सारे दोस्त साहब आपके तावन से होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा रबीउल अव्वल का दिन है और आका की विलादत का दिन है, तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? उनकी तालीमात पर किस तरह से अमल पैरा होकर जो है हम लोग सुरखरू हो सकते हैं? कि नमाज पढ़नी चाहिए, आका करीम की आंखों की ठंडक है और उनके जो उन्होंने बताया उस पर अमल करना चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए। ये बहुत ही बाबरकत दिन है, इस दिन में इबादत करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, जो भी आपकी दिली नेक हाजात है अल्लाह ताला पूरी फरमाता है और दिल से खुशी मनानी चाहिए। अच्छा पहाड़ियाँ वगैरह भी लगाते हैं बच्चे, क्या कहेंगे उस हवाले से? स्पेशली जो पहले एक ट्रेंड होता था कि स्पेशली रात को रबीउल अव्वल को पहाड़ियाँ देखने के लिए लोग निकलते हैं, उसमें ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे नौजवानों?
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं, तो बड़ा ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दिन की मुनासबत देखनी चाहिए कि ये दिन कौन सा है। ये दिन हमारे सबसे आका करीम जो आखिरी नबी अल्लाह ताला के, उनकी विलादत का दिन है, बरकत वाला दिन है, तो इस दिन में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वलादत बासादत का दिन है और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अजान। आपका? मेहताब। आपका नाम? महनूर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रबीउल अव्वल में क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद पैदा हुए थे। क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद पैदा हुए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह के आखिरी। हम किसकी उम्मत हैं? हजरत मोहम्मद की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम लेते हैं। जी मुझे बताइए, आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे लिए खुशियों का दिन है, हमें भरपूर से जोश वलवले से मनाना चाहिए और ये सब पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक पैगाम है। ये हमने झंडे भी खरीद लिए, हमें महफिल का इनकाद करना चाहिए अपने घरों में और ये बहुत खुशियों का दिन है और हमने घर में लाइट्स वगैरह सब कुछ सजा दिया और हम मिलाद इंशाल्लाह जोश वलवले से मनाएंगे आका का मिलाद। जी नन्हे नन्हे बच्चों का ये जोश है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन माशाल्लाह हमारा बहुत अजमत वाला दिन है, हमारे सरकार का दिन है। हम तो यही कहते हैं कि जो बच्चे शरारतें करते हैं ये नहीं करनी चाहिए और माशाल्लाह आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, हमारे प्यारे नबी का दिन है, हम इसे मनाना चाहिए। लेकिन जो शरारतें वो करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। क्या हमारा इस्लाम जो है वो दीन है, हमें पैगाम देता है अमन का, क्या कहेंगे आप उम्मत मुसलमान को, क्या मैसेज देंगे? यही कहेंगे कि ये दिन मनाना चाहिए, ख़त्म दिन मनाना चाहिए, उनके जो मतलब कि नमाज़ें पढ़नी चाहिए, हर चीज़ अच्छे काम करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम निकलें शोर करें, लोगों को तंग करें और जो सजावट कर रहे हैं ये तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं कि सरकार का दिन है, हम खुशी से मनाते हैं ये वाला। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो आते हैं शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस दिन के हवाले से और तैयारियों के हवाले से, कितनी तैयारियां इनकी बाकी रह गई हैं और वो रबीउल अव्वल के दिन ख़ुसूसी तौर पर क्या क्या इंतजामात करते हैं अपने घरों में, गलियों में, बाज़ारों में, जानेंगे मज़ीद भी बच्चों से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ख़रीदारी के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो बच्चों के कपड़े ले रहे हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं,
डेकोरेशन के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार होता है कि मिलादुल नबी आएगा, हम ये घर अपना सजाएंगे, नबी के मिलाद करेंगे, घर को सजाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रबीउल अव्वल पे 12 रबीउल अव्वल का दिन जब आता है उसका आगाज़ कैसे करते हैं? लोगों में लंगर तकसीम करते हैं, बच्चे खुशी नाते याद करते हैं स्पेशल अपने घर में मिलाद करवाने के लिए। तो बच्चों को इस चीज़ का बड़ा तजस्सुस होता है कि हमने ये काम करना है। क्या मैसेज देंगी उम्मत मुसलमा को इस दिन के हवाले से? उम्मत मुसलमान को यह दूंगी कि अपने पाकिस्तान को समझें, इसके जो अपनी इन चीज़ों की कदर करें, इस्लाम की कदर करें। जो और मज़हब में जा रहे हैं नहीं जाना चाहिए, अपने मुसलमान होने का हक अदा करें, गरीबों की हेल्प करें और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। जिस वक्त बाजार में कुछ और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई ये बताइएगा, स्पेशली बड़ा ख़ास दिन है और इस दिन की तैयारी के लिए भी आप लोग बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, तो कितना वक्त लगता है इसकी तैयारी के लिए आप? ये हमें ना माशाल्लाह 2 माह पहले शुरू हो जाते हैं ये तैयारी में, ठीक है। तो माशाल्लाह हमें इतनी खुशी होती है, हम दिल से ये मेहनत करते हैं। ये हमें ये शुक्र अल्लाह का हम सुन्नी है, अल्लाह का बहुत आसान है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया और जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये साह है, ये हम करते रहेंगे। और ये सरकार का मिलाद और ये जश्न और ये सजावट और ये खूबसूरती हम करते रहेंगे। तो आज यकीन करें माशाल्लाह, कल के हम लगे हुए हैं तो इधर ही सोए हम, अभी घर नहीं गए। यकीन करें माशाल्लाह हमें इतनी खुशी है। और कल माशाल्लाह लंगर का भी इंतज़ाम था माशाल्लाह, ये काफ़ी दुकानदारों को, स्टॉल को, यानी कि सबको दिया है। जब ये सब लोग हिस्सा यानी कि डालते हैं, दुकानदार हो गए, ट्यूशन से करते हैं सब मिलजुल, सब तावन, ये नहीं है एक बंदा 10 बंदे 100 बंदा 9, सब मिलके करते हैं माशाल्लाह। स्टॉल वाले हो गए, दुकानदार हो गए, सब भाई हमारे मुसलमान हैं, ये हमारे साथ तावन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ अली मुमताज़ ज्वेलर वाले हैं, सरदार ज्वेलर वाले हैं, हम खुद हैं, ये जफ़र भाई हैं माशाल्लाह, जफ़र गारमेंट वाले, शहजाद भाई हैं, रईस है, और ये हाफिज़ भाई है, अरफान यानी कि ये अरफान भाई है माशाल्लाह, रईस हैं, जफ़र भाई हैं माशाल्लाह, इनका बहुत नाम है, इनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है भगवानपुरे में और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। ये हमारे सब का ये प्यार सलूक तफाक है, ठीक है। और ये काफ़ी भाई हैं, ये अकबर भाई हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत तावन करते हैं, ये बहुत तावन करते हैं, सब यानी कि मिलजुल के हम तावन करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी खुश नसीबी है, हमारे में प्यार इत्तेफाक मोहब्बत इतनी होती है, ऐसे लगता है हम मुसलमान। हम तो वैसे ही भाईचारे का दर्स देता है और हमारे आका की तालीमात भी यही हैं माशाल्लाह। ये बताइएगा कि दिन का आगाज़ कैसे करते हैं रबीउल अव्वल पर आप? दिन का आगाज़ होता है माशाल्लाह, हम इधर ही होते हैं, काफ़ी फैमिली आती है हमारी माशाल्लाह, माओ बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े लोग। यकीन करें ये वहाँ भगवानपुरा है, नंबर 1 होता है। हाँ, लोग दूर दूर से आते हैं माशाल्लाह सजावट को देखने के लिए, स्पेशल भगवानपुर आते हैं। वो कहते हैं इधर इतनी सजावट होती है और इधर इतना खर्चा होता है, हम हमारे से लोग पूछते हैं इधर कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। मैं कहा ये ना पूछें, ये सरकार का काम है, कभी हमने टोटल नहीं किया, सबका तावन होता है, सबका मिलजुल के तावन होता है। हम तो ये कहेंगे जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो ये जगह जगह ना, ये देखें ना, ये एक टोटा है, मतलब कोई इधर से लेकर उधर तक, ये लैदा है, ये लैदा है, ये सारे महफिल करते हैं, पता क्या 12 रबीउल अव्वल, और सुबह सुबह आके ये सारे अपनी अपनी महफिल करते हैं, वो साथ में ज़िक्र करते हैं, नाते पढ़ते हैं, सरकार का ज़िक्र करते हैं। उसके बाद फिर लंगर तकसीम होता है, उसके बाद फिर ये जो सैल्स वाले आते हैं ना बाहर से लोग, और ये सैलों वाले आते हैं, फिर उसके बाद जुलूस भी आते हैं। और ये जो महफिल का इंतज़ाम करते हैं ना, ये जैसे कोई हफ्ते में कोई पैसे मुकर्रर होते हैं हमारे स्टॉल के, दुकानदार के, ये सब एक दूसरे के तावन करके ना, ये साल में जितने पैसे जमा होते हैं ना, हमारा मिसाल तौर पे ये सदर पीछे, ये मियाँ मुमताज़ साहब, उधर का सदर कोई और, इधर का सदर कोई और, उन्होंने सारे अपनी अपनी ना पोजीशनें संभाली हैं और ये सारा खर्चा उधर ये भी करते हैं। ये हमारी कम से कम ना 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू होती है, इसका ये तैयारी करते हैं घरों में, बाद में ये इधर बाज़ार में लेकर आते हैं और लड़के होते हैं ये सारी रात लगे रहते हैं, और ये साथ में ये स्टॉल वाले साथ होते हैं, ये हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारी सजावट करते हैं। तो सजावट करके हम चीज़ें भी बांटते हैं। और ये आप 12 रबीउल अव्वल अगर आप चक्कर लगाएं, ये देखना जगह जगह लंगर तकसीम हो रहा होगा और लोग जिक्र कर रहे होंगे और जुलूस होंगे और अल्लाह का जिक्र। जुलूस का
टाइमिंग क्या होता है कि इनके रास्तों से गुजर जुलूस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक? छोटे छोटे जुलूस होते हैं उनकी टाइमिंग कोई नहीं। जो बड़े जुलूस होते हैं ना ये बाजार की तरफ से उनकी टाइमिंग होती है 11 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, उनकी रात की टाइमिंग होती है। जैसे कि मियाँ खलाक अहमद गुड्डू के बेटे जो शेरू वो भी निकालते हैं, और साथ में ये जो इधर इधर गली में है सुनियारे वो भी निकालते हैं। उन्होंने लहदा इंतजाम किया होता है और टाइमिंग लहदा होती है। और ये हमें पता होता है कि जुलूस आना है, और हम इनका पता है कि पहले इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। जो छोटे छोटे जुलूस होते हैं वो आते रहते हैं, और रात को भी जैसे 1-2 जुलूस गुजर जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या पैगाम देंगे इस माह मुबारक के हवाले से तमाम आलम इस्लाम को? ये आलम इस्लाम से ये है कि पता क्या, ये देखें ना, ये कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं इसको नहीं करना चाहिए, मगर ये हर साल दिन ब दिन बढ़ता है, क्योंकि ये उनसे मोहब्बत करने का एक तरीका है। ये देखें ना, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह से और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। और ये हम सजावट करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और हम बीमार भी हो जाते हैं। और किस लिए करते हैं? सिर्फ सरकार की मोहब्बत के लिए करते हैं। और मोहब्बत के लिए सारी दुनिया फना भी हो जाए ना, इसमें कोई किसी का शक नहीं होना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उम्मत मुसलमान? जी, जो भाई ने बोला है सब कुछ ठीक बोला है माशाल्लाह। हमारे रात को लगते हैं 11 बजे शुरू होते हैं, सुबह 4-5 बजे तक काम करते हैं। हमारी तबीयत भी बता होती है तो फिर भी हम काम करते हैं। हमारा यही पैगाम है, हम सुन्नत के मुताबिक सब कुछ करते हैं। अजी मेरे भाई, अब दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन का आगाज़ सुबह नमाज पढ़ के, तो नवाफिल पढ़ के, तो फिर हम इधर बाज़ार में आ जाते हैं। बाज़ार में इधर लंगर तकसीम करते हैं, सुबह का नाश्ता या कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। जो भी क्या प्लान होता है? सुबह के दिन के वक्त क्या नाश्ता होता है, दोपहर में क्या होता है और शाम के वक्त क्या होता है? सुबह का बस यही कभी नाश्ता हो गया, भटूरे लगा दिए या ऐसा वगैरह। नहीं तो रात को हमारा प्रोग्राम होता है इधर जलेबी वगैरह, बिरयानी या सब्ज़ चाय, ये हमारा प्रोग्राम रात को होता है इधर ही शॉप के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सब मिलजुल कर ये कंट्रीब्यूशन से करते हैं, तो आज के मिलजुल के अलहदा साहब होता है। ये जो रात को हम करते हैं वो अपना होता है। रात को अपने उसमें से करते हैं, अपने खर्चे पे जो भी करना है वो अपने खर्चे पे करना है। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा, इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे उम्मत मुसलमान को? उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये दिन मनाना चाहिए और पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एक शॉप के अंदर, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये महीना और ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा ये कि मुझे ये बताइएगा इसकी सजावट के हवाले से कितने दिन लगते हैं आप लोगों को ये सजावट करते हुए? सब कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये काम करते हैं? जी जो हमारे दोस्त हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, बाजार की यूनियन एक पीरियड है, इसमें तकरीबन 10-12 लड़कों का ग्रुप है, और तकरीबन 2 माह पहले ये तैयारी शुरू कर देते हैं। गोदाम में सामान रखा होता है, पहले तो इसको एक ना पैकेज बनाते भी लगाना क्या, इस बाज़ार में हर साल एक न्यू आइटम इस्तेमाल करते हैं हम, जो फिर डिफरेंट हो, ज़माने से हटके हो। इसमें तो काफ़ी दोस्त तामन करते हैं और इसको तकरीबन 2 माह में हम तैयार करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उम्मत मुसलमान को? सबसे पहली बात तो जो मेरे आका फरमा के गए हैं, उनका नक्शे कदम पे जो उन्होंने बातें बताई उस पर अमल करना चाहिए, और उसमें हमारे उलमाए कराम को खुसूसी किरदार अदा करना चाहिए। आवाम को बताएं कि ये सजाने से मेरे आका राज़ी नहीं होंगे, ये बांटने से नहीं राज़ी होंगे। जो उन्होंने तालीमात दी हैं दीन की हैं, उस पर अमल करेंगे तो हमारी बख्शे का सामान बनेगा। ये तो एक हमारा शौक़ कह लें, आका की बरादरी की खुशी में है, लेकिन जो आपका असल मैसेज है वो जो उन्होंने फरमाया अगर नमाज, कुरान, ज़कात और गरीबों की इमदाद करो, असल मैसेज वो है। और ये जो आप जा रही दिल की खुशी है ना, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसमें आगे कुछ बातें भी आ जाती हैं, मुकाबलेबाजी की फ़ज़ा करते हैं जो आपने पहले बात की है, तो उसमें भी वो लड़बाजी वाली ऐसे वैसे वो, लेकिन वो ऐसे निज़ाम को रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि जब आप अंदर से बाज नहीं निकलेगी आप कैसे करेंगे। लेकिन जो फरमाया गया अगर उसके बारे में गौर करेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। जी बिल्कुल, उसवाए रसूल पर अमल पैरा होकर हम अपनी आखिरत और अपनी दीन और दुनिया दोनों संवार सकते हैं, क्यों ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात फरमा दी उन पर अमल पैरा होना आपका, मेरा, हम सब का बल्कि फ़र्ज़ है। और दीन और दुनिया में जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए अपने अल्लाह और उसके बताए हुए और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल करना लाजमी है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तानिया। तानिया। आपका नाम? स्कीना। आपका नाम? बुशरा। बुशरा। आपका नाम?
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सा महीना है? रबी अव्वल का। ये सारी सजावट देख रही हैं आप? मुझे ये बताएं रबी अव्वल में क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया था? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार मोहब्बत से रहना, कुरान पढ़ना और नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना। क्या पैगाम दोगी आप सब बहन भाइयों को? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक साथ मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हैं भाई ये सब? ये तकरीबन हमें 1 साल हो गया। हम चंदा इकट्ठा करते हैं पूरे इलाके से माशाल्लाह मिलके चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद माशाल्लाह ये आपके सामने ही है, पूरे साल की मेहनत का नतीजा सजावट वगैरह हम करते हैं क्योंकि सरकार की आमद है, उससे बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कैसे गुजारते हैं दिन इसको? किस तरह से अपने दिन किया जो है वो सुबह का आगाज़ करते हैं किस तरीके? हम मैडम ये हमने जो सा करते हैं ना, ये हम पहले तो संडे के संडे हम चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये पूरे साल की मेहनत होती है हमारी। इसके मतलब हमने 1 महीना पहले कांटेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या आइटम करनी है, क्या क्या नहीं करनी, उसके हिसाब से हमें पूरी सजावट का निज़ाम करते हैं। क्या पैगाम देंगे तमाम मुसलमानों को, देखने वाले बहन भाइयों? मैं यही पैगाम दूंगा कि आएँ और सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में सब मिल के खुशियाँ मनाएं। जी मेरे भाई क्या कहेंगे आप इस दिन के हवाले से? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आका का मिलाद है, तो जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, तो उनकी अगर हम खुशी करते हैं इसमें कोई ममानत नहीं है। कुछ लोग इसको ममानत में ले लेते हैं। हाँ, मिलाद पे यानी कि जब उनका मिलाद है आप अपना ज़िक्र अज़कार करें, दरूद पाक पढ़ें सरकार पर, क्योंकि सरकार की वजह से सारी दुनिया बनाई गई है और उन्हीं की वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। देखिए बच्चे माशाल्लाह हमारे ये है, कोशिश करते हैं हर साल, बड़ी लगन के साथ इन्होंने ये सजावट की है, फिर लंगर का भी एहतमाम कर रहे हैं। जब हम दुनिया के दूसरे कामों में इतने पैसे खर्च करते हैं, तो अगर सरकार के नाम पे हम इतना पैसा खर्च करें उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद बंदे इसे इशू बनाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के चाहने वाले हैं सारे, और ये मोहल्ला पूरा आशिकों का मोहल्ला, आशिक रसूल है सारे। बच्चे दिन रात से ये 4 दिन हो गए बच्चे काम कर रहे हैं। इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन बच्चों की, और मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन्हें हौसला दे और तौफीक दे, नेक्स्ट ये रेगुलर करें। पहले हम करते थे, माशाल्लाह अब हमारी एज होगी, शादीशुदा हो गए सारे, अपने अपने कामों में लगे। अब ये बच्चे जो है नई नस्ल है वो आके इन चीज़ों को ना आगे लेके जा रही है। नई नस्ल को ये भी तालीमात फ्राहम करनी चाहिए कि दीन से रिलेटेड, अपने नबी से रिलेटेड कि उन्होंने क्या फरमाया और उनकी तालीमात क्या क्या है। नई नस्ल में ये है कि माशाल्लाह बच्चे हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं। ये बच्चे नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सुन्नत पर चलते हैं। ऐसे नहीं है कि खाली ये सिर्फ इसी में लगे हुए, ये उस पर अमल भी कर रहे हैं। जाहिर है जब दिल में इनके दीन है तो इसकी मोहब्बत है ना। जब दिल में दीन ही नहीं होगा, सरकार की मोहब्बत ही नहीं होगी, तो फिर ये काम भी नहीं ना होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आलम इस्लाम को? आलम इस्लाम के लिए पैगाम यही है कि अपने आप को दुरुस्त करें, अपना यानी कि जो सरकार ने जो तालीमात हमें दी हैं, सरकार का उस पर चलें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में भी बुरा है और आखिरत में भी बुरा है। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ साथ जो है वो लोग इस दिन को बड़े जोशो खरोश अकीदत और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, और सजावट के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने घरों में महाफिल का इनेकाद भी किया हुआ है। अभी भी यहाँ पर हम जिस मोहल्ले में खड़े हैं, यहाँ पर ये सजावट के साथ साथ यहाँ पर कोई महाफिल और जिक्र अज़कार भी किया जा रहा है। यहाँ पर हम एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिलाद रखा हुआ है आज आपने? हाँ जी, माह रबीउल अव्वल है, उसके सिलसिले में हमने आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में मिलाद का इनेकाद किया। सब आए हुए हैं महफिल के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी उम्मत मुसलमान को? ऐसी महफिल होनी चाहिए और इससे आप सल्लम की याद भी घरों में मनाई जाती है कि जी चलें महफिल हो रही है, सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा लग रहा है। ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, ये हमें
हमें हर पल याद दिलाता है नबी पाक की विलादत का। हम उनकी उम्मत हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि हम उनकी उम्मत हैं और वो हमारी बख्शिश करवाएंगे। ये साल में रबीउल अव्वल मिलाद जो आता है, ये एक ज़रिया है ख़ानदान के इकट्ठे होने का। आपस में दिलों में मोहब्बत प्यार बढ़ता है, जज्बा रहता है, उनकी हर पल हमें याद दिलाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे मिलाद करवाने की। इसी मिलाद से पूरा ख़ानदान एक जगह पे इकट्ठा होता है, आपस में प्यार मोहब्बत रहता है। लड़ाई झगड़ों से इंसान कुछ टाइम के लिए दूर हो जाता है। वैसे तो आपको मालूम है जिस तरह के हालात जा रहे हैं, अगर इंसान यही चीज़ को हर वक्त अपने जहन में रखे तो मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़े भी ना हों, नफसा नफसी जो चल रहा है दौर। बहरहाल हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ने ये आज का दिन मैसर किया कि हमने नबी पाक का मिलाद अपने घर करवाया है। और मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद आगे भी हिम्मत ताकत दे और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सलूक दे कि हम इसी तरह अपने घरों में मिलाद करवाते रहें और हमारे आपस में फैमिली मेंबर एक जगह पे इकट्ठे होते रहें। नन्हे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबीरा फातिमा। अबीरा ये क्यों सजावट इतनी हो रही है पता है? जी 12 रबीउल अव्वल के लिए आज नबी के वसल्लम की विलादत का दिन है, हमें इस दिन खुशियाँ मनानी चाहिए और महफिलें होती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, गलियाँ मोहल्ले घर से जाते हैं, लोग लाइटें लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसी बार आपने अपना घर सजाया? जी सजाया है। महफिल भी हुई? क्या पैगाम दोगे आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को क्या सिखाया? आप सल्लल्लाहु ने हमें सिखाया है कि मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इत्तेहाद से भाईचारे से रहना चाहिए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल भी करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? समिया। समिया, आपका? अशना फातिमा। अशना क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? हमें नमाज पढ़नी चाहिए और महफिलें करवानी चाहिए, कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। आप बताएं, मुझे नात आती है किसी को? जी आती है। कौन सुनाएगा? मैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गई थी, मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था अब तक तसव्वुर जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुई थी, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुई थी तो दूसरे हाथ रोज़े की जानिब दुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अख़ुव्वत, मसावत, भाईचारे का दर्स दिया और यही पैगाम को हमें आगे लेकर चलना है, फैलाना है। उसवा उसना पर अमल करके ही हम दीन और दुनिया को संवार सकते हैं, अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की सलामती जो है वो उसको बरकरार रखे। और मेरे कैमरा मैन शाहीन बाबा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।